जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाता है, तुम्हें इग्नोर करता है या तुम्हारी वैल्यू समझना बंद कर देता है, तब दिल चाहता है कि किसी तरह वो वापस आए, तुम्हें याद करे, तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को मजबूर करके, समझाकर या पीछे भागकर उसकी फीलिंग्स वापस नहीं लाई जा सकती। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी कमी महसूस करे, इतनी कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, बेचैन हो और अंदर से टूटे, तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, ना कि उसे मनाना होगा। सबसे पहला नियम है कंप्लीटली स्टॉप चेजिंग। कॉल, मैसेज, बार बार ऑनलाइन चेक करना, इनडायरेक्ट स्टेटस डालना, ये सब तुरंत बंद कर दो। क्योंकि जब तुम बार बार सामने आते हो तो तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बने रहते हो, और जो हमेशा मौजूद रहता है उसकी कमी कभी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही तुम अचानक गायब हो जाते हो, साइलेंस क्रिएट करते हो, वहीं से उसकी साइकोलॉजी बदलना शुरू होती है। दूसरा नियम, बिकम अनप्रिडिक्टेबल। पहले तुम हर समय अवेलेबल थे, अब नहीं हो। पहले तुम तुरंत रिप्लाई देते थे, अब डिले है या कभी रिप्लाई ही नहीं। पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब काम हो। इंसान को प्रिडिक्टेबल चीजें बोर करती हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे सोचने पर मजबूर करती है। अब वो सोचने लगेगी, ये इतना बदल क्यों गया? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? और यही सवाल धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलते हैं। तीसरा नियम, फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। अगर तुम सिर्फ इग्नोर कर रहे हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो तो कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आता है जब तुम जेन्युइनली अपनी जिंदगी पर काम करना शुरू करते हो। जिम, स्किल्स, पैसे, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस। जब तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलती है, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तब लोग खुद नोटिस करते हैं। और जब वो तुम्हें बेहतर होता हुआ देखती है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। चौथा नियम, नो इमोशनल रिएक्शन। अगर वो अचानक मैसेज करे, कॉल करे या अटेंशन दे तो तुरंत इमोशनल मत हो जाना। काम रहो, शॉर्ट रिप्लाईज दो, जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। क्योंकि अगर तुम जल्दी मेल्ट हो गए तो उसे फिर से वही कंट्रोल मिल जाएगा। उसे फील होने दो कि अब तुम्हें पाना आसान नहीं है। पांचवा और सबसे पावरफुल नियम, डिटैच मेंटली। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे असरदार भी। जब तुम अंदर से ट्रूली मूव ऑन करने लगते हो, अपनी खुशी खुद में ढूंढने लगते हो, तब तुम्हारी वाइब्रेशन बदल जाती है। और यही चेंज सामने वाले को सबसे ज्यादा हिट करता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि वो तुम्हें खो रहा है परमानेंटली। और यही वो पॉइंट होता है जहां अक्सर लोग टूटते हैं। वो तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ती है, मेमोरीज याद करती है, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है और धीरे धीरे रिग्रेट महसूस करने लगती है। क्योंकि इंसान हमेशा वही मिस करता है जो उसके पास नहीं होता। लेकिन याद रखो, तुम्हारा गोल उसे रुलाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होना चाहिए कि तुम्हारी एब्सेंस नेचुरली फील हो। क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो, तब किसी और को खोने का डर खत्म हो जाता है। और सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात ये समझ लो कि किसी को तुम्हारे लिए रुलाने का असली तरीका उसे दर्द देना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी से अपनी अहमियत हटा लेना है। क्योंकि इंसान तब नहीं रोता जब तुम उसे समझाते हो, वो तब रोता है जब उसे एहसास होता है कि जो हमेशा उसके साथ था, अब वो वैसा नहीं रहा। जब तुम हर बार उसके मूड के हिसाब से खुद को बदलना बंद कर देते हो, जब तुम उसकी प्रायोरिटीज में खुद को जबरदस्ती फिट करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी वैल्यू उसके अटेंशन से मेजर करना बंद कर देते हो, तब एक साइलेंट शिफ्ट होता है। और यही शिफ्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब तुम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहते, पहले जैसे एक्सप्लेन नहीं करते। और यही चेंज उसे अंदर से हिलाने लगता है, क्योंकि अब उसे कंट्रोल नहीं मिल रहा। इंसान को तब तक किसी की जरूरत महसूस नहीं होती जब तक उसे ये यकीन होता है कि वो इंसान हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये यकीन टूटता है, वैसे ही अटैचमेंट एक्टिवेट हो जाती है। वो तुम्हारी एब्सेंस को फिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन हर बार उसे कुछ मिसिंग लगेगा। क्योंकि इमोशनल कनेक्शन रिप्लेस नहीं होता, सिर्फ इग्नोर किया जाता है। और जब इग्नोर खत्म होता है, तब उसकी असली वैल्यू समझ आती है। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना, ये सब करने का मकसद रिवेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो तुम खुद उसी ट्रैप में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद को हील करने, ग्रो करने और स्ट्रांग बनने के लिए ये कर रहे हो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। और सच यही है कि जब तुम जेन्युइनली आगे बढ़ जाते हो, तभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तभी लोग तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने आप से वादा करो कि अब तुम किसी के अटेंशन के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए जियोगे। अब तुम प्रूव करने के लिए नहीं, इंप्रूव करने के लिए मेहनत करोगे।
अब तुम किसी के पीछे भागोगे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना पावरफुल बनाओगे कि लोग खुद तुम्हारी तरफ खिंचने लगेंगे। क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो खुद को खोने से बचा लेता है। और जिस दिन तुमने खुद को पा लिया, उस दिन किसी के रोने या वापस आने से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि असली ताकत किसी को पाने में नहीं, खुद को बनाने में है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझें, तुम्हें कभी हल्के में ना लें और तुम्हारी एब्सेंस को फील करें, तो आज से खुद पर काम शुरू करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुम आज से खुद को प्रायोरिटी देने वाले हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम किसी के पीछे भागना नहीं सिखाते, हम खुद को इतना पावरफुल बनाना सिखाते हैं कि लोग खुद हमारी तरफ खिंच कर आएं।